हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, हम लोगों ने माद माध्यिका और बहुलक के कुछ क्वेश्चन जो है से पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीनों एक ही में, जैसे माद भी, माध्यिका भी और बहुलक भी निकालने के लिए कह दे तो अब उस चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए अभी हम कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माद है ना, तो माद को निकालने के लिए जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे देख लिया जाए कि माद निकालने के लिए जैसे रहता है, आंकड़ा दिया हुआ रहता है ना। आंकड़ा मान लिया जाए कि क्या दिया हुआ है, x1 x2, इतना और इतना का माद जो है 6 है ना। है तो x1 x2 और x3 का माद 7 है तो x3 का मान है ना। देखिए, का मान निकालना है तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मान निकाले तो इस प्रकार के क्वेश्चन के सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़ा। क्या दिया हुआ है आंकड़ा में? सबसे पहला कि x1 हाँ, आंकड़ा दे रखा है, आंकड़ा यहाँ x1 x2। तो हम जानते हैं कि माद बराबर एक सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग जो है x1 प्लस x2 बटा 2 है ना, 2 गो है x1 और x2 2 गो है। अब इसके बाद माद हमारा दे रखा है 6, तो x1 प्लस x2 बाई 2। अब इसको हम कहें तो x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा 12, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आंकड़ा जो है x1 x2 और x3 का माद, यानी फिर से 3 गो है और उसका माद जो दे रखा, माद बराबर हम जानते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। अब इसका जो माद दे रखा है 7, कितना दे रखा है? हाँ। अब इसके बाद देखिए कि 7 इक्वल टू x1 प्लस x2 के वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 है न, 12 और प्लस x3 वैसा ही रहने दो, उसका मान ही नहीं पता है। 7 तिया के 21, इसको करेंगे तो 12 प्लस x3 और 7 तिया के 21। अब x3 बराबर 21 माइनस 12, x3 का मान हमारा कितना आ गया? 9। ये हमारा हो गया x3 का मान। जैसे देखिए इससे नॉर्मल एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे इससे नॉर्मल एक क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब इससे नॉर्मल एक क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। इससे नॉर्मल जैसे ओनली फॉर आंकड़ा दे देगा है नहीं, मान लिया जाए कि आंकड़ा दे दिया क्या, x3 4 5 और इसके बाद माद दे देगा 3। तो x का मान निकालने के लिए है ना, तो x का मान निकाले तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे कि माद बराबर है ना, माद बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग जो है इसे x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 4, 4 गो है, 1 2 3 4 गो है और माद जो हमारा है 3 है। अब देखिए 3, अभी x प्लस 4 3 7 5 12 बटा 4। अब इसको करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 4 तिया के 12, यानी x बराबर 0 आएगा नहीं। इसको चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, 12 माइनस 12, तब x बराबर 0। ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब इसी प्रकार एक नंबर वाला चलते हैं माध्यिका की ओर, है नहीं। माध्यिका की ओर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी माध्यिका को देखते हैं हम लोग, है नहीं। तो माध्यिका का जैसे क्वेश्चन रहेगा, माध्यिका का क्वेश्चन कैसे रहेगा, आंकड़ा दे देगा,
है ना। यहाँ पे आपको आंकड़ा दे देगा, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है 2 2 3 2 3 6 5 4 है ना, का माधिका है ना, माधिका या माध्यक कुछ भी, माधिका। अब देखिए माधिका निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको आंकड़ा को लिख लेना होगा, सॉल्यूशन दे दो है ना। इसमें आंकड़ा लिख लो। आंकड़ा देखिए क्या दे रखा है 2 3 6 5 4 है ना। अब इसके बाद यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा एन। तो एन कै गो है 2 3 5 गो है ना। इसके पहले सजा, इससे पहले सजा लो यहाँ पे आरोही है ना, आरोही क्रम में है ना। अब एन लिखने के बाद भी सजा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आरोही क्रम में भी हम सजा सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 3 4 5 6 है ना। अब एन बराबर हो गया हमारा 5। अब इसके बाद देखिए ये जो है विषम संख्या है, कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या के लिए माध्यिका बराबर एक अलग सूत्र होता है ना। माध्यिका बराबर हो जाता है n/2 n+1/2 में पद का मान, ठीक है, पद का मान। तो n आपका है 5 5 + 1/2 में पद का मान, ठीक है। तो यानी 6 3, तो 3वें पद है ना, 3वें पद का मान जो होगा, तीसरा पद यानी कि आप जो सजाए 1 2 3 1 2 3, तीसरा पद आपका कितना हो जाएगा 4 है ना, यही हो जाएगा। एक सम संख्या वाला कर देते हैं। तो सम संख्या वाला देखिए कैसे होगा, जैसे सम संख्या में मान लिया जाए कि कुछ नहीं, यहीं पे आपको दे देता, जैसे 4 3 2 5 कुछ भी दे दे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसको सजाना पड़ेगा सबसे पहले है ना। तो सजा दीजिए, जैसे आरोही क्रम में, कोई क्रम में अवरोही में भी सजा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको सजा देते अवरोही। तो अवरोही में क्रम में सजाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बड़का लिखेंगे। तो बड़का कितना हो जाएगा, बड़का 7 5 4 4 2 2। अब इसके बाद देखिए n बराबर 6। तो माध्यिका जो होता है यानी सम संख्या के लिए माध्यिका, माध्यक है ना, माध्यक जो है से इसका होता है n/2 में एवं n/2 + 1वें पदों का माध्य। तो देखिए n/2 तो यानी 3, तो 3वें एवं 4वें पदों का माध्य, ठीक है। पदों का माध्य जो है, तो इसमें देखिए तीसरा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तीसरा भी 4 और चौथा भी 4। तो 4 और 4, 4 एवं 4 का माध्य है ना, का माध्य। तो 4 4 8 हो जाएगा बटा 2, यानी कि कितना आ जाएगा, माध्यिका आपका निकल के जो आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़िए और बहुलक, ठीक है। अब बहुलक की ओर मैं चलता हूँ। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक यानी मोड है ना, MODE मोड निकालने के लिए जब आप चलोगे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, जैसे आंकड़ा दे रखा है ना, आंकड़ा क्या हो जाएगा 3 5 7 4 3 5 7 4 9 0 5 11 9, इतना का बहुलक है ना, का बहुलक निकाले, ठीक है। अब बहुलक निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर मन है तो एक बार इसको भी सजा दीजिए, है ना। सजाने का मन है तो सजा दीजिए, नहीं तो ऐसा ही देख लीजिए कि 3 कै गो है। इसमें ही देखना होता है बहुलक में कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा कौन है। तो 3 कै गो है, 1 गो है। 5 कै गो है, 2 गो है, 5 2 गो है। और 7 कै गो है, 1 गो है। 4 कै गो है, 1 गो है। 9 कै गो है, 2 गो है। 0 कै गो है, 1 गो है। और 5 कै गो है, खत्म हो गया, बस यही। अब देखिए 11 1 गो है,
है नहीं। अब इसके बाद देखिए कि 2 को जो ऐसे बराबर है। अब इसके बाद जब इस प्रकार से हो जाए तो क्या करेंगे कि इसका बहुलक जो होगा 5 और ई, तो ये दोनों को यानी कि 9 4 13 है नहीं, 9 4 13 ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा कितना 6 पॉइंट, यही हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, ये आपका हो गया बहुलक। इसी प्रकार देखिए अब जैसे कि ई तो ऐसे था, लेकिन यानी सारणिक में दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा और एक ही में तीनों को निकालने के लिए कहेगा। माद भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो इन चीज़ों को मैं कैसे निकालूंगा अभी आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए कैसे अभी सिखाते हैं, जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। तो वर्ग अंतराल को CI लिख देते हैं। ठीक है, इससे पहले हेडिंग में थोड़ा एक बात लिख दो। क्या लिख दो कि आप निकालने जा रहे हैं तीनों एक ही में, माध्य, माध्यिका, माध्यिका और बहुलक, बहुलक निकाले, है नहीं, निकाले। देखिए तो तीनों एक ही में जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे अभी ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। तो देखिए अभी हम निकालते हैं। चलिए CI लिखिए और F, CI 0 से 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और है। चलिए बारंबारता, बारंबारता बोल दीजिए क्या है, 7 10 13 26 55 22 11। ये देखिए बारंबारता दे रखा है। तो सबसे पहले आप निकालना क्या चाहते हैं, आप निकालना चाह रहे हैं अगर यदि जो मान लिया जाए कि माध्य, तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य जब निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इस चीज़ की आवश्यकता है, एफ और एक्स। तो सबसे पहले तो आपको एक्स निकालना पड़ेगा, है नहीं। तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स को वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। और इसको देखिए सबसे पहले बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है ये सेम है, वर्ग अंतराल जो है सेम है कि इसको करना पड़ेगा कि ठीक है, इससे आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, है नहीं। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो यानी कि 15 16 10 26 13 और ये हो जाएगा 36, तो 18 और ये हो जाएगा कितना 56 होगा 46 23, कितना का अंतराल में भाग रहा है 5 के, तो अबरी हो गया 28, फिर हो जाएगा 28 और 5 33 38 43, है नहीं। ई निकल गया। अब यहाँ से माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हमको पूरा मैटर लगभग अभी नहीं हुआ, एक चीज़ और निकलेगा लेकिन, है नहीं। तो इसमें एक चीज़ और निकाल देते हैं, एफ एक्स, है नहीं, एफ एक्स। देखिए यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे तो 13 5 13 7 91 180, 13 में और कितना में 23 में, 13 ने है, 13 और 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 23 में करेंगे तो 3 तिया के 9, 23 तिया 69 और 23 9 9 299, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 28 में 26 से, 28 में 26 से करना है तो देखिए 28 में 26 से करेंगे तो 8 7 नहीं 8 6 48,
और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 4 28 दूनी 56। हाँ कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 8 6 6 12, 7, 728। अब इसके बाद देखिए कितना करेंगे? 33 में 55 से, 55 में 33 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 है न। 5 6 5 11, 18, 18 15, 18 15। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि 22 में 38 से, 22 में 38 से जब करेंगे, 22 में 38 से चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 500, 836 है नहीं। और इसको एक बार हटा दीजिए और एक बार सटा दीजिए है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या ये एफ निकल गया। अब आप माध्य निकाल सकते हैं है नहीं। अब आप क्या निकाल सकते? माध्य निकाल सकते। लेकिन अब इसके बाद आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एल प्लस, माध्यिका का सूत्र क्या होता है? एल प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुने आई। इतना चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो एल, एल क्या होता है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। आई होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। और बड़ा वाला एफ क्या होता है? पहले वाला। और ई वाला बारंबारता, ठीक है, ई बारंबारता होता है। तो ई इसमें आपको संचयी बारंबारता, ई ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता होता है। तो आपको संचयी बारंबारता इसमें निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं है नहीं। संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। इसके लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा है नहीं। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? बारंबारता को एक बार वैसा ही लिख दो और उसके बाद एक ऐसे ऐड करते चल जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 17। इसके बाद कितना होगा? 17 13 30, 30। इसके बाद कितना होगा? 56। इसके बाद कितना होगा? 6 5 11, 5 5 10 और 1 11। अब इसके बाद 133, 144। अब इसके बाद देखिए अब आपको निकालना है, इसको ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद इसको ऐड करना पड़ेगा। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 144। एक बार ऐड कर लो। 3 2 1 3 5 3 8 8 6 14 14 और 3 17 17 7 17 7 24। 24 के 4 हाथ में बचा 2 2 और 1 3 3 2 5 5 5 10 2 12 12 1 13 और 1 14, 144। अब इसको आपको ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? इसको ऐड करेंगे तो 44 44 22 है नहीं। 44 22 आएगा है नहीं। इसको आप ऐड करके देखिए, इसको आएगा कितना? 44 22। अब इसके बाद देखिए जैसे 6 3 9 9 5 14, 14 और 8 कितना होगा? 22, 22 और 1 23, 23 और 9 42, 32, 32 के 2 हाथ में 3, 3 और 7 3 10, 10 3 13, 1 14, 14 और 2 16, 16 9 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 के 2 हाथ में 4, 4 4 4 8, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 7 32 31 है नहीं। 31 और 2 33, 33 और 1 34 के 4 हाथ में 3, 3 और 1 4 आ गया है नहीं। अब इसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं
अब माध्य निकालते हैं। तो आइए, यहाँ पे लिखा रहा है, इसको इरेज करना है। चलिए, तो देखिए अभी हम आपके लिए माध्य निकालने जा रहे हैं, है नहीं। तो देखिए यहाँ पे माध्य निकालते हैं, कैसे कैसे माध्य निकलेगा। यहाँ पे समझने का कोशिश करना है कि माध्य कैसे निकलेगा। ध्यान से सीखिए और समझिए। जैसे जब माध्य निकालेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माध्य बराबर, है नहीं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो आया है 44/22/144। अब देखिए 144। अब इसके बाद इसको आपको काटना होगा, है नहीं। तो काटेंगे तो कै बार में कटेगा? 72 दूनी 144 और 22/11। अब इसके बाद ई देखो 2 2 4 4 और 2 6, तो 24 तिया 72, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब देखिए 737, 7 7 14, 14 और 3 17। अब लगता है 24 से भागा दे के पॉइंट में करना पड़ेगा। तो 24 से भागा दे के पॉइंट में करेंगे तो 24 तिया के 72, है नहीं। बचा कितना? 1, तो 17। तो 0 बार लगेगा, पॉइंट बैठेगा 170। तो 170 होगा ना, 170। तो 170, 24 पचे 20 से 24 छक, 24 छक लगेगा, 24 सते लगेगा, 7 बार में लगेगा। ठीक है। देखिए जैसे 170 जब होगा तो हमको 7 से लगाना पड़ेगा उस समय। तो 7 से एक ही अंक रहने दे, यही आ गया हमारा माध्य निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या? माध्यिका निकालना है। ठीक है। तो आइए अभी हम इसके बाद माध्यिका निकालते हैं। इसको थोड़ा साइड में करके इसके बाद देखिए अभी हम माध्यिका निकालेंगे। ठीक है। इसको इधर कर देते हैं या इधर कर दें? इसको इधर कर दो। देखिए अब इसके बाद आपको निकालते हैं हम माध्यिका, है नहीं। तो माध्यिका निकालिए। जब माध्यिका आप निकालेंगे तो देखिए माध्यिका निकालते हैं अभी। माध्यिका बराबर होता है क्या? L प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुने आई। तो L जो होता है, L होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ई जो आया है ई एफ सिग्मा एफ है, एफ है, सिग्मा एफ है और ई एन भी है नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको कि n/2 यानी 144/2 यानी 72 से ठीक बड़ी, 72 से ठीक बड़ी सी एफ 72 से बड़ा सी एफ कौन होगा? 111 का सी आई, 111 का सी आई कितना है? 31 से 35, है नहीं है। तो सटले एल, ता एल हो जाएगा 31 और एन जो है 144 और बड़का एफ जो होगा एक ठीक पहले वाला संचयी बारंबार था, इसका ठीक पहले वाला संचयी बारंबार था यानी 56। ठीक है नहीं, 56। और इसके बाद यहाँ देखो एफ छोटका एफ होना चाहिए। हाँ, तो इस यानी कि बारंबारता 55, इसका बारंबारता 55। आई वर्ग अंतराल की लंबाई 5, वर्ग अंतराल की लंबाई 5, अंतराल 5। अब इसको देखिए कि 31 प्लस 72 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 72 में से 56, 6 1 16। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये 5 से काट सकते हैं 11 बार में।
अब इसको देखिए कि 31 प्लस इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 एकम 11 और फिर पॉइंट बैठेगा तब 5, 11 चौके 44, 50 होगा ना। तो 11 चौके 44, पॉइंट के बाद एक ही अंक रहने देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 32.4, ये आ गया है आपका माध्यिका, है नहीं। अब इसके बाद बहुलक की ओर बढ़े, चलते हैं बहुलक की ओर। तो बहुलक देखिए, बहुलक अभी बनाते हैं। ये बन गया है आपका माध्यिका। अब इसके बाद देखिए बहुलक। तो बहुलक जब बनाएंगे तो बहुलक में भी एक लैंग्वेज लिखाता है, हाँ नहीं। बहुलक में लिखाता है कि सर्वाधिक, यहाँ पे गलत लिखा रहा है, सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता जो है 55, 55 सबसे अधिक यही है। सबसे अधिक बारंबारता 55 का CI कितना होगा? 31 से 35 है नहीं। सटले एल मान लेंगे, है नहीं। तो सूत्र इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, होता है एल प्लस FO माइनस F-1, 2FO माइनस F-1 माइनस, यहाँ गलत बात, यहाँ माइनस नहीं होता है, F1 गुने I। अब यहाँ सटले एल 31 लिख देंगे। FO जो होता है इसी का बारंबारता यानी 55, ठीक है। अब F-1 जो इसका ठीक पहले वाला, इसका ठीक पहले वाला बारंबारता 55 के पहले वाला 26 और माइनस हो गया, है नहीं, माइनस 26। अब यहाँ 2 गुने FO तो 55, है नहीं, फिर माइनस ई 26 और F1 जो होता है उसके पहले वाला 22, ठीक है। उसके पहले वाला I वर्ग अंतराल के लंबाई 5 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि 31 प्लस इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और 4 में 2 जाएगा 29 बचेगा नहीं। अब ये 55 दूनी 110 और ये 26, 22 दूनी 44 और 4 50, 44 और 4, 22 दूनी 44, 44 और 4 48 और गुने 5। अब देखिए कि ये जब 48 घटेगा तो 31 प्लस 29 बटा, इसको 29 पचे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। 9 पचे 45 और 5 दूनी 10, 10 और 1 10 और 4 14, 145। अब इसके बाद बटा में 62। अब इसको यहीं पे पॉइंट कर दिया जाए तो 31 प्लस 1। अब जब 45 5 में से जा तो 3 बचेगा, कोची 3, है नहीं, और 14 में से 6 जाएगा तो 8, 83, है नहीं। 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा। 62 दूनी 62 दूनी हो जाएगा। 62 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 200 124 2.3 और इसको 33.3, ये हो गया है आपका बहुलक। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी और हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है? CI जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 बारंबारता।
एक मिनट रुक जाइए, बारंबारता को भी मैं अभी लिख देता हूँ, बारंबारता को भी मैं अभी लिख देता हूँ। बोलिए 5, 10, 18, 20, 30, 20, 12, 5। अब हमको सबसे पहले माध्य निकालना है, तो तो किसी से भी निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा लॉन्ग होगा, है नहीं? तो इस नॉर्मल से तो कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले x निकालना होगा आपको, है नहीं? माध्य निकालने के लिए x, तो दोनों को ऐड करके बटा 2, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। कैसे लिखा गया पता चला? दोनों के जोड़ के और बटा 2, दोनों के जोड़ के बटा 2, दोनों के जोड़ के बटा 2, है ना? यानी 90, तो 90 के बटा 2 करेंगे तो 45, 6 5 11, 110, 55। अब इसके बाद आपको निकालना होगा एफ एक्स, ठीक है? एफ एक्स जब निकालोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करो, 25, 150 और 450, 35 तिया 75 से 10 50 और 45 दूनी 90। अभी देखो 55 दूनी 110, 110 और 110 और 550, 660, 660, 65 पचे 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32, 325। अब इसको आपको ऐड करना होगा। इससे पहले एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, CF, संचयी बारंबारता। अभी सिखाए थे, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे तो पता है ना कि एक बार इसको वैसा ही, और फिर 15 और 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33, इसके बाद 63, फिर हो जाएगा 83, 95, 100। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? EN भी है 100, ठीक है? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35, 60। अब देखिए, अगर आपको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर आप लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो माध्य का सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ यानी कि 35, 60 बटा 100, 10 से 10 और 35.6 होगा नहीं? 35.6, ये भागा देंगे तो यहीं पे पॉइंट बैठेगा। अब अगर आपको निकालना है माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए n/2 पहले निकालना पड़ेगा, है नहीं? n/2, n/2 यानी 100/2, यानी कि 50 से ठीक बड़ी CF, है नहीं? कितना होगा 50 से ठीक बड़ी CF? 63 का वर्ग अंतराल CI कितना होगा? 30 से 40। तो यहाँ लिख दो भाई 30 से 40 है। अब सटले L लिखना पड़ेगा, सटले आपको L। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका का सूत्र जो होता है L प्लस n/2 माइनस बड़का ए बटा छोटका एफ गुने आई। इस सूत्र को थोड़ा सा यार के लिख दीजिए, यहाँ पे होगा ही, कभी कभी गलत भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सुधारने का कोशिश करेंगे। तो सटले एल जो हो जाएगा 30, अब n/2 यानी 100 यानी 50 भी लिख सकते हैं n/2 के जगह पर, और बड़का एफ जो हमारा हो जाएगा इसके ठीक पहले वाला बड़ा वाला एफ, इसका ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता 33/63, हाँ ने सी बारंबारता, इसका बारंबारता यानी इसका बारंबारता 30, इसका बारंबारता होगा, और वर्ग अंतराल के लंबाई कितना है? 10। इसको काट दीजिए, 30 प्लस, अब इसके बाद जब 50 से 33 जाएगा तो 17/3, 30 प्लस 3 × 5 = 15, 6
एक बढ़ा दो, है न। अब 35.67 ये हो गया है आपका माध्यिका। अब इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बहुलक निकालने के लिए लिखना पड़ेगा कि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता जो होगा कितना है 30, 30 का CI कितना होगा 30 से 40 है, 30 से 40। अब है तो सटले हो जाएगा, इसमें भी L है न, इसको हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है न। अब लिखेंगे बहुलक, क्या लिखेंगे बहुलक। तो बहुलक के सूत्र जो होगा L प्लस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। अब देखिए जी भाई L आपका कितना है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 30। अब देखिए FO जो है कितना हो जाएगा 30, तो 30 माइनस F-1, F-1 कितना होगा एक पहले वाला 18। अब देखिए ई 2 गुने 30 माइनस 18, फिर माइनस 20 एक बाद वाला 20 और गुने I 10 नहीं। अब देखो 30 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 1 12, 30 दूनी 60, 60 माइनस 38 और गुने 10। अब देखो 30 प्लस 120 बटा 22 और ये कटेगा भी 11 दूनी 60 दूनी। अब देखिए कि 30 प्लस 11 से भागा देंगे तो 11 पचे 55 और पॉइंट बैठाइए 5, फिर 4 बार में ये इतने रहे तो ने 35.4 ये हो गया है आपका बहुलक, है नहीं। और आगे करा दे, कितना समय तक बता दिए हैं, चलो चलो यानी कि और उधर 15 था, 15 था तो कितना हो जाता है टोटल 36। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के लिए CI 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 बारंबारता। चलिए 20, 30, 50, 40, 10। अब देखो अब इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा फिर से। देखिए इसी प्रकार इसको बार बार प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा नहीं तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। इसको सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है नहीं। इसको अगर आप सोचते हैं कि हम सीख जाएं तो आप कुछ नहीं, एक पेड़ लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है नहीं। x निकालेंगे तो कितना 8 6 14 यानी 7। इसको सुधारना होगा हमको, है नहीं, CI को सुधारना पड़ेगा। 6 से 8 लिखा गया है, इसको इरेज करो। यहाँ पे लिखना चाहिए 6 से 10। इसको 0.5 माइनस होगा, इसमें 0.5 ऐड होगा। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है नहीं। चलो इसको एक बार अभी हम सुधार देते हैं फटाक से एकदम 2 मिनट में। देखिए अभी इसको तुरंत सुधार देते हैं। तो इसको सुधारना क्या है
यहाँ सी आई एगो लिख दो और एगो एफ लिख दो और उसके बाद देखो क्या करोगे, कैसे सुधरेगा। इसमें आप सबसे पहले 0.5 5.5 हो जाएगा और ये 10.5 हो जाएगा, ये 10.5 होगा और ये 15.5 होगा और ये 15.5 होगा और ये 20.5 होगा, ये 20.5 होगा और ये 25.5 होगा और ये 25.5 और ये 30.5 और इसका जो है बारंबारता 10। हाँ नीचे से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब x निकाल दो, तो x निकालोगे तो कितना ही होगा 10, 15, 1, 16 तो 8 और ये होगा 26, 13, कितना का अंतराल जा रहा है 5 के, तो 18, 23, 28। अब निकालेंगे एफ एक्स है ना। तो देखिए जब आप एफ एक्स निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 13 39, 18 5 90, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 280। अब इसको आपको ऐड करना होगा, इससे पहले सी एफ निकाल देते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए 20 वैसा ही और जोड़ते जाओ 50 होगा ने, 100, 140, 150। अब देखिए यानी इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ 150 और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0, 8 2 10, 10 और 9 25 तो 5 हाथ में 2, 2 और 2 4, 4 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 1 26, 26 50 है ने। आप देखिए माध्य निकालना है, तो आइए माध्य बराबर आपको तो पता है ना कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो देखिए ये आया है 26 50। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 26 50 बटा 150। आप देखो 3 पचे 5 पचे 3 पचे, अब 3 से नहीं कटेगा तो इसको आपको पॉइंट में करना होगा। तो आइए अब पॉइंट में करते हैं। देखिए 17 तिया 51 बचा कितना 2 तो 6 है ना, बस यही रहे दो ना, कोई दिक्कत ना है। तो अब इसके बाद माध्यिका, तो माध्यिका ये एन हो जाएगा है नहीं। तो इतना के आधा 75 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा 100। कहाँ है संचयी बारंबारता 100 और 100 का वर्ग अंतराल। डायरेक्ट इसको सूत्र लिखे एल प्लस एन बटा टो माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुने आई। तो एल जो हो जाएगा इसका 15.5 और एन बटा टू माने 75 और बड़का एफ एक ठीक पहले वाला 50, छोटका एफ इसका बारंबारता 50 और फिर ये हो जाएगा आई कितना है 5। ये देखिए 15.5 प्लस घटावेंगे तो 25 और ये 10 एक 15.5 प्लस 2.5 18.0 कहने के मतलब कि 18 है न, यही हो गया माध्यिका।
ई हो गया माध्यिका। एक चीज और निकालना है, क्या? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए एक दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए क्या दिमाग लगाना है। लिखना होगा कि सर्वाधिक बारंबारता कौन है? 50। 50 का CI कितना होगा? 15.5 से 20.5 है। तो सटले एल तक कहने का मतलब है, इसको इरेज करें। अब देखो, जैसे आप L प्लस FO माइनस F-1/2 FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। अब देखिए L जो हो जाएगा 15.5 और FO बारंबारता, एक बारंबारता कितना है? 50। और अब देखो एक ठीक पहले वाला 30 और ओकर बाद वाला यानी 2 गुने 50 और माइनस 30 और माइनस 40 और गुने, दिख रहा है ने? अब देखिए इसको जब 15.5 लिखेंगे और ये घटाएंगे तब 20 पचे 100 लिख दे। 100 20 पचे 100 लिखो और इसके बाद ई हो जाएगा 100 माइनस 70। 100 माइनस 70 15.5 प्लस 100/30 ई कटेगा तब 15.5 प्लस 3.3 तब 15 और 3 18.8। ये आपका आ गया बहुलक, है न? तो रहने देते हैं, आज की सेवा इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।